जरा सोचिए, एक झूठे केस के चलते एक इंसान अपना सब कुछ खो बैठे, लेकिन क्या वो जेल से निकलकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा? ये तो पूरी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम कुवान है, जो कि कुछ अर्सा पहले ताइक्वांडो का एक नेशनल चैंपियन हुआ करता था। लेकिन आजकल वो अपना सारा दिन इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियोस गेम खेलने में जाया कर देता था। उसके पास नौकरी तो नहीं थी, मगर गेमिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। ऐसे ही एक ऑनलाइन गेम में उसके कैरेक्टर का नाम कैप्टन था और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ उसकी एक टीम थी। उनके ग्रुप का नाम था रेजरेक्शन, जिसमें कैप्टन बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए अपने दोस्तों की मदद किया करता था। एक दिन गेम खेलने के दौरान उसका फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाता है तो एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं अपना फोन उसी कैफे में भूल गई थी। वो चाहती थी कि कुवान उसके घर में वो फोन लौटाने आए। पहले तो कुवान अपनी गेम छोड़ कर आने के हक में बिल्कुल नहीं था, पर जब उस लड़की ने कहा कि वो इस काम के बदले में से $300 देगी, तो कुवान फौरन राजी हो जाता है और उसके घर की तरफ निकलता है। कुवान जब उसके घर में पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा पहले ही खुला हुआ था और वो लड़की बाथरूम में नहा रही थी। कुवान ने जब बाहर से बात की तो वो लड़की उसे बाहर टेबल पर मोबाइल रखकर पैसे उठाने को कहा। कुवान बिल्कुल ऐसे ही करता है, मगर जाने से पहले वो उस लड़की को सलाह देता है कि दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, अंदर कोई भी घुस सकता है। अगले दिन कुवान जब अपने घर में सो रहा होता है तो अचानक पुलिस उसके घर में घुस आती है और उसे गिरफ्तार करके ले गए। दरअसल कुवान पर उसी लड़की के कत्ल का इल्जाम लगा था। कुवान को तो कुछ समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसके हाथ पर खून लगा हुआ था और कत्ल का हथियार भी उसके घर से मिला था। और तो और उसकी उंगलियों के निशान और डीएनए उस लड़की के घर में पाए गए थे। सिक्योरिटी कैमरा में उसकी वीडियो भी थी और लड़की के घर में उसका सीमन तक पाया गया था। असल में कुवान पर लड़की के साथ 2 बार रेप करने के बाद उसका सर चाकू से अलग करने का इल्जाम था। कुछ ही देर में वो पूरे शहर में वायरल हो जाता है, जिससे अवाम ऐसा घटिया काम करने की वजह से उससे नफरत करने लगी थी। जब कुवान की माँ को इसकी खबर पहुंचती है तो वो भागकर पुलिस स्टेशन आती है, मगर उसे अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। बाद में देखते हैं कि वो लोगों को पर्चे बांट रही होती है कि मेरा बेटा बेगुनाह है और उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मगर आम लोगों को यकीन हो चुका था कि कुवान ही कातिल है, इसलिए लोगों ने उसकी माँ को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसकी माँ मिन नाम के एक लॉयर से मिलने जाती है। उसे भी यही लग रहा था कि कुवान ही असल कातिल है, क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। इसके कुछ दिन के बाद कोर्ट में सुनवाई होती है, जहाँ पर कुवान के खिलाफ सारे सबूत पेश किए जाते हैं। इसके अलावा अवाम का प्रेशर होने की वजह से कोर्ट भी जल्द ही अपना फैसला सुना देती है कि कुवान ही मुजरिम है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जाता है, क्योंकि जज का कहना था कि सारा दिन गेमिंग करने की वजह से और बेरोजगारी की वजह से कुवान की ज़हनी हालत खराब हो चुकी है। इसी वजह से उसने ये कत्ल किया था। अब जैसे ही वो उस जेल में पहुंचता है, उस जेल में जाने के बाद कुवान इन खूंखार कैदियों के बीच में एक मासूम बच्चे की तरह फंस चुका था। एक दिन पॉल नाम के एक कैदी की नजर कुवान पर पड़ती है तो उसके आदमी उसे पकड़कर पॉल के पास ले जाते हैं। जैसे ही पॉल ने कुवान को पीटना शुरू किया तो बदले में कुवान भी उसे मुक्का मारता है, जिससे पॉल आग बबूला हो जाता है। और फिर उसके आदमियों ने कुवान की हड्डी पसली एक कर दी। और फिर जैसे ही गार्ड्स उनको छुड़वाने के लिए आते हैं तो पॉल कहता है कि इसने मेरे ऊपर हमला किया था। अब इसके बदले में कुवान को 30 दिन तक अंधेरे कमरे में रखने की सजा दी जाती है। एक बार फिर पॉल और उसके गुंडों ने कुवान को घेर लिया और बहुत मारा पीटा। उसके जिस्म में एक अजीबोगरीब इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जिसके बाद कुवान पागल होकर अपने आप को ही काटने लगता है। फिर एक दिन कुवान की माँ अपने बेटे से मिलने आती है। उसकी माँ कुवान की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा जैसे तैसे करके ये कुछ दिन गुजार लो, मैं तुम्हें बाहर जरूर निकलवा लूंगी। और ना ही वो एक रेपिस्ट की माँ कहलवाना चाहती है। अपनी माँ की ये अल्फाज सुनकर उसे काफी हिम्मत मिलती है, मगर इसके बाद भी उसका पॉल और उसकी टीम के साथ मारपीट का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन खाने की टेबल पर एक दूसरे कैदी ने कुवान को मरहम दी। शायद उसे ये लग रहा था कि कुवान बेगुनाह है। रोज रोज मार खाने के बाद कुवान को यह एहसास होता है कि उसे अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और वो अपने लिए लड़ेगा। एक दिन पॉल के आदमी जब कुवान को पीटने आए तो वो छुप जाता है। उसने पेन और कागज के जरिए छोटे छोटे हथियार बना लिए थे और फिर एक एक करके पॉल के आदमियों को हरा दिया। पॉल पर भी एक ही बार में वार करके बेहोश कर दिया। अगले दिन मिस्टर मीन उससे मिलने आता है और खबर देता है कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली है। मिस्टर मीन कहता है कि वो बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी तुम्हें छुड़वा नहीं पाई, इसलिए उसने अपनी जान ले ली है। ये सुनकर कुवान बहुत टूट जाता है। रात को उसकी माँ उसके ख्वाब में आती है और उसे गले लगा लेती है। उसे अपनी माँ के कहे हुए अल्फाज याद आते हैं, इसलिए वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। अगले दिन कुवान की जब दोबारा पॉल से लड़ाई होती है तो कुवान भी आगे से हमला करता है। इसी दौरान उसके पेट पर भी चाकू लग जाता है, इसलिए अब उसे जेल की गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में कुवान उठ खड़ा होता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। इसी धक्कम-पेल में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें से कुवान किसी तरह से जिंदा बच निकलता है। वो अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां से भागने लगता है, मगर पीछे से चीफ गार्ड उस पर बंदूक तान लेता है। लेकिन न जाने क्यों उसने अपनी गन नीचे कर ली। शायद वो भी समझ चुका था कि कुवान की जगह जेल में नहीं है, इसलिए उसने कुवान को भागने दिया। कुवान इन सब की नजरों से बचते बचाते जंगल में भाग जाता है। जल्दी वो कुछ कपड़े चुराता है और दोबारा भागने लगता है। कुछ ही देर में पूरे शहर की पुलिस कुवान को पकड़ने में लग जाती है। इधर भागते हुए कुवान की नजर एक कपल पर पड़ती है, जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी थी। यहाँ पर कुवान ने उनकी गाड़ी ठीक करने में मदद की, इसलिए वो उसे लिफ्ट दे देते हैं। दरअसल वो कुवान के बारे में नहीं
नहीं जानते थे और वो ये मुल्क छोड़कर जा रहे होते हैं। जाते हुए उन्होंने तो अपनी गाड़ी की चाबी तक दे दी ताकि वो इसे बेचकर कुछ पैसे हासिल कर सके। आखिरकार क्वान उनसे गाड़ी लेकर शहर की तरफ चलता है और वो सीधा मिस्टर मिन के घर जाता है। वहाँ पर मिन उसे उसकी माँ की आखिरी निशानी देता है। साथ ही वो क्वान से कहता है कि तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्वान को वहाँ से भागना पड़ता है। अब एक कैफे में जाकर क्वान अपनी मेल आईडी लॉगिन करता है। वहाँ वो अपने केस के अपडेट्स को देखता है। वो देखता है कि सारे आर्टिकल्स उसके खिलाफ हैं। फिर अचानक उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ी जिसमें कहा गया होता है कि क्वान को एक झूठे केस में फंसाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के राइटर ने लिखा था कि क्वान सिर्फ 3 मिनट में एक लड़की का 2 बार रेप करके उसको जान से कैसे मार सकता है। ये देखकर क्वान एक ठंडी सांस लेता है। फिर वो देखता है कि इसके राइटर का नाम मिस्टर हैरी है, जिसके साथ वो गेमिंग किया करता था। कुछ ही देर में क्वान मिस्टर हैरी से मिलता है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो एक लड़की थी जिसका नाम युआन है और वो इसकी टीम का एक हिस्सा थी। अब युआन क्वान को आगाह करती है कि कैफे का मैनेजर पुलिस को आगाह करने लगा है, तो वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और फिर वो उसे अपने साथ शहर से बाहर एक खुफिया जगह पर ले जाती है। यहाँ पर वो दुनिया से छुपकर अकेली रहती थी। दरअसल वो कंप्यूटर की दीवानी थी और हर टाइम कंप्यूटर पर काम करती रहती थी। इसके बाद वो क्वान के लिए बहुत लजीज खाना बनाती है, जिसे खाने के बाद क्वान बहुत खुश होता है। कुछ ही देर में उसके गेम वाले बाकी साथी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब वो क्वान की मदद करना चाहते थे, जैसे वो उनकी गेम में उनकी मदद किया करता था। योन ने इस केस पर काम करके सारे सबूतों की गलतियां निकाल ली थी और अब वो पूरी टीम के साथ मिलकर योन क्वान को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। इसके बाद उसकी पूरी टीम हाल ही में हुए हाई प्रोफाइल केसेस पर सर्च करते हैं। इसी दौरान उन्हें सारे क्राइम सीन्स के कैमराज में एक खास ट्रक दिखाई दिया। यूल जब उस ट्रक की जांच पड़ताल करती है तो पता चला कि वो स्क्रैप यार्ड के नाम से खरीदा गया था। अब क्वान जैसे ही स्क्रैप यार्ड में पहुंचता है तो वो 2 आदमियों को देखता है जो एक बड़ा सा बक्सा गाड़ी में रखकर ले जा रहे होते हैं। तब क्वान उनका पीछा करता है और एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। ये नो जून जंग नाम की एक मशहूर एक्टर का घर था। अब क्वान जैसे ही उस बॉक्स में छुप कर देखता है तो उस बॉक्स में नो जून जंग की लाश थी, जिसे वो आदमी स्क्रैप यार्ड से उठा कर लाए थे। फिर क्वान कोने में छुप कर देखता है कि वहाँ पर कुछ स्पेशल एजेंट्स आकर कत्ल के सबूत तैयार करने लगते हैं। उंगलियों जैसे निशान और बाल रख रहे होते हैं और ये सब कुछ मिन अपने कैमरा में देख रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस सारे कारनामे के पीछे मिन ही है। दरअसल नो जून जंग की असल कातिल एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी थी। अपनी बेटी को जेल जाने से बचाने के लिए मिन को नकली सबूत बनाने को कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मिन के घर में एक खुफिया कमरा था जो सिर्फ उसके चेहरे से ही खुलता था। वहाँ पर उसने एक जबरदस्त इंटेलिजेंस कंप्यूटर के जरिए एक ऐसी लड़की ढूंढ निकाली जिस पर शो की बेटी के कत्ल का इल्जाम लगाया जा सकता था। इस लड़की का नाम सो था, जो अपनी जिंदगी बहुत आराम से गुजारी होती है, मगर उसे इल्म नहीं होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ क्वान नो जून जंग के घर से एक तस्वीर उठा लेता है जिस पर मिन के एजेंट्स ने किसी और के फिंगर्स के निशान छोड़े थे। वो वापस जाकर ये तस्वीर यूल को देता है ताकि वो इन फिंगरप्रिंट्स को स्कैन कर सके और पता लगा सके कि मिन इस बार किसको फंसाने वाला है। कुछ ही देर में यूल पता करवा लेती है कि ये एक सो नाम की लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं। दरअसल मिन ने अपने एजेंट्स को सो के घर में भेजा था ताकि वो उसे बेहोश करके उसके बाल, थूक और खून के सबूत ले सके। इसके बाद वो सो को कॉल करके नो जून यंग के घर बुलाता है, जबकि दूसरी तरफ क्वान ने भी सो का फोन टैप कर लिया था और वो भी सारी बातें सुन रहा होता है। ये वही आवाज थी जिसने उसे क्राइम सीन पर बुलाया था। दरअसल सच तो ये था कि क्वान के केस में भी उस लड़की को एक अमीर जाति ने मारा था, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में क्वान के खिलाफ सबूत बनाकर उसे बलि का बकरा बनाया गया। खैर, अब क्वान उस लड़की का पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले ही मिन का एक आदमी आकर उसे लेकर चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जो कि क्वान को अरेस्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पॉल की एंट्री होती है जो कि अब क्वान से बदला लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि पॉल उसे मार डाले, वहाँ पर योन आकर क्वान को बचा कर ले जाती है। इसी बीच दिखाया जाता है कि क्वान को अंदाजा हो जाता है कि उसके मोम की नेकलेस में ट्रैकर है। इसी से पुलिस ऑफिसर्स को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। फिर ना चाहते हुए भी वो नेकलेस बाहर फेंक देता है। अब चूंकि ये नेकलेस उसे मिन ने दिया था, इसलिए बहुत सोचने के बाद उसे पता लग जाता है कि ये सब कुछ मिन ही करवा रहा है और मिन ने ही पॉल को जेल से निकाला था। और जब मिन की बिल्डिंग को स्कैन किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग में एक बहुत हाई प्रोफाइल सिस्टम लगा हुआ है। अब मिन का प्लान बर्बाद करने के लिए क्वान और उसके दोस्त सबसे पहले नो जून यंग के घर में मौजूद फेक सबूतों को खत्म करते हैं। इसके बाद मिन जहाँ जहाँ क्राइम सीन बनाने की कोशिश करता है वहाँ क्वान और उसके दोस्त आकर उसका प्लान खराब कर देते हैं। अब इससे मिन का दिमाग बहुत खराब हो जाता है कि क्या करूं। इस दौरान क्वान अपनी चाल चलता है जिसमें वो शो की बेटी को किडनैप करके नो जून यंग के घर में छोड़ देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर शो की बेटी को नो जून यंग के कत्ल के केस में अरेस्ट कर लेते हैं जो कि उसी ने किया था। ये देखकर मिन का दिमाग और खराब हो जाता है। तभी क्वान उसकी बिल्डिंग में आता है और उसे बहुत मारता है। इसी दौरान क्वान को ये भी पता चलता है कि मिन ने उसकी मॉम को मारा है, क्योंकि वो इस केस में बहुत छानबीन कर रही थी, जिसे देखकर क्वान अब मिन को बहुत पागलों की तरह मारने लगता है। मिन को मारने के बाद क्वान उसके सारा डाटा को युआन के पास भेज देता है, जिसके लिए कम से कम आधा घंटा उसकी पेन ड्राइव सिस्टम के साथ लगी होनी चाहिए। तभी मिन क्वान से कहता है कि तुम्हारे सभी दोस्त पॉल के कब्जे में हैं और अगर तुम यहीं पर रुककर डाटा लेने में लगे रहे तब तक वो सभी को मार देगा। ये सुनकर क्वान फौरन अपने दोस्तों को बचाने के
लिए निकल जाता है, मगर इसी दौरान उसके पीछे पुलिस और पॉल लग जाता है और फिर एंड में इनके पूरे ग्रुप को पकड़ लिया जाता है। मिन न्यूज वालों को कुछ ऐसी वीडियोस भेजता है जिसमें सभी को लगे कि क्वान ने शू की बेटी को नो शू जंग के केस में फंसाया है। दूसरी तरफ मिन बहुत खुश हो रहा होता है कि वो जीत गया है क्योंकि क्वान का ग्रुप कुछ नहीं कर सकता था। पर तभी एंट्री होती है कवर और गोंचिल की, जो कि क्वान के दो और ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, जो कि इस ग्रुप को बचाने का जिम्मा अपने सर ले लेते हैं। उस वक्त मिन तो जीत चुका था, मगर वो एक गलती कर देता है। वो इस खुशी में क्वान का पेन ड्राइव अपने सिस्टम से निकालना ही भूल जाता है। इस तरह से सारा डाटा उसका योन के पास चला जाता है। तभी कवर और गोंजिल उस डाटा को लेकर लाइव स्ट्रीम पर लगा देते हैं। इस तरह से मिन का सारा सच रिवील हो जाता है और मिन शहर से भागने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले ही वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। इस तरह से क्वान अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेता है और उसकी पूरी टीम को भी इनोसेंट करार दिया जाता है। इसके बाद मिन को जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉल उसकी अच्छी टुकाई करता है, जबकि दूसरी तरफ क्वान और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ वो अपनी मॉम की झलक भी देखता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।